Assalamualaikum. So today I will discuss about the substance, mode and principal attributes, the general concepts of substance, modes and principal attributes. So there are three terms that are crucial to Descartes understanding of basic ontology. अगर हम डेकार्ट को नेक्स्ट स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन तीन चीज़ों के डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है, प्रिंसिपल एट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू डेकार्ट क्या है और मोड क्या है. अच्छा, अब जो एक सब्सटेंस इज जस्ट अ सेल्फ सब्सिस्टिंग थिंग, ठीक है, कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता अपने आप को सस्टेन करने के लिए, जिस तरह के इंसान डिपेंडेंट होते हैं दूसरे इंसानों के ऊपर, ठीक है, एक सोसाइटी में रहते हैं, जब एक सोशल सर्कल में रहते हैं तो वो डिपेंडेंसी शो करती हैं एक दूसरे के ऊपर. लेकिन सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो कि डिपेंडेंसी शो नहीं करती है, जो कि ऑल अलोन सर्वाइव कर सकती है. A principal attribute is a special property of a substance, the property that makes that substance the kind of substance that it is. ठीक है, तो हम प्रिंसिपल एट्रीब्यूट को किसी भी चीज का एसेंस भी कह सकते हैं. एसेंस किसी भी चीज की वो क्वालिटी होती है जो कि उसे वो चीज बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन की एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन में जो चीज ह्यूमन को ह्यूमन बनाती है, ह्यूमन बीइंग बनाती है, वो उसका एक जो मेजर एसेंस है वो उसकी रैशनैलिटी है. ठीक है, अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों में रैशनैलिटी नहीं होती और इंसानों और जानवरों में इसी बात का फर्क किया जाता है. इसीलिए जो प्रिंसिपल एट्रीब्यूट है वो एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी सब्सटेंस को वो बनाती है, जो कि एक उसकी खास प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए से हम उस सब्सटेंस को, हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, मोड क्या होता है कि मोड इज एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. मोड क्या होता है कि वो किसी भी वो सब्सटेंस की कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है. इसको हम फर्दर देख लेते हैं. A substance could exist without any particular one of its modes. ठीक है, यही बात आ गई कि सब्सटेंस अपने किसी भी मोड के बिना रह सकता है. वो डिपेंडेंट ही नहीं होता किसी भी मोड के ऊपर कि उसकी वो स्पेशलिटी होगी तो वो एग्जिस्ट करेगा, अगर वो स्पेशलिटी उसके अंदर नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, अ मोड इज अ डिटर्मिनेट वे ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड और थॉट. अब मोड क्या है? मोड को डेकार्ट इस तरह से लेता है कि अगर हम देखें तो मोड क्या चीज है. देखो, एक हमारे पास है उसका जो प्रिंसिपल एट्रीब्यूट है. ठीक है, जो प्रिंसिपल एट्रीब्यूट है वो तो हो गया कि वो उस ऑर्गेनिज्म की, उस थिंग की एक स्पेशलिटी है, वो उस चीज का एक एसेंस है जो कि उस चीज में होना जरूरी है. लेकिन मोड का होना, वो कहता है कि डेकार्ट के अकॉर्डिंग वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, सब्सटेंस उसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है. एग्जाम्पल उसकी वो इस तरह से देता है कि मोड एक ऐसी चीज है कि वो जिस तरह से कुछ चीज है वो एक्सटेंडेड हो रही है या हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं. ठीक है, जैसे कि स्क्वायर इज अ वे ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड, कि अगर आपने एक इमेज ड्रॉ किया है, आप उसको स्क्वायर का नाम दे रहे हैं, आपने वो एक सर्टन 3 डायमेंशनल स्पेस में उसको किया है, यानी कि वो एक स्पेस और टाइम की एग्जिस्टेंस में ही मौजूद है. ठीक है, वो एक एक्सटेंडेड चीज है. जैसे कि एक्सटेंडेड से मेरा मुराद ये है कि जैसे स्क्वायर है, आप उसमें लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लाइंस क्या है, आप उनको एक्सटेंड करके एक शेप बना देते हैं, एक पर्टिकुलर शेप जिसको आप एक स्क्वायर कह देते हैं. सो इमेजिनिंग अ यूनिकॉर्न इज अ वे ऑफ बीइंग थॉट. अब थॉट प्रोसेसेस में वो ये कहता है कि अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि एक यूनिकॉर्न को, तो वो इमेजिन करना आपका एक थॉट प्रोसेस का हिस्सा है जो कि मोड्स हैं. ठीक है, अब सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस से मुराद वो होगी चीज जो कि सेल्फ सब्सिस्टेंस है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको मोड की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिजम्स में देखें तो मोड का होना जरूरी है, क्योंकि हम उस चीज को तभी देख पाएंगे जब उसका कोई मोड होगा. ठीक है, यानी कि अगर वो चीज एक्सटेंडेड हो रही है या अगर हम उसको सोच पा रहे हैं तो वो हमारे ख्यालात में, हमारे तसव्वुरात में उस वक्त मौजूद होगी. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ स्टोकेस्टिक व्यू there were numerous substances all composed of various combinations of 4 elements. राइट,
तो स्केलिस्टिक व्यू भी इसमें आता है और वही कहते हैं कि द एसेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज द प्रॉपर्टी दैट मेड द सब्सटेंस द सॉर्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट इट वाज, बट असाइड फ्रॉम दैट important role it was no different from other properties. The further properties of a substance did not have any connection to essence. वो कहता है कि बहुत सारी ऐसी जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एसेंस के साथ कनेक्टेड नहीं होती. एसेंस क्या होता है कि जो चीज को वो चीज बना रहा होता है, ठीक है, वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं होती, वो उससे अलग होती हैं. मैन कुड हैव क्वालिटीज सच एज पेल और टॉल दैट हैव नथिंग टू डू विद इट्स एसेंस. अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में ये एब्सेकरिस्टिक व्यू है. इंसानों में ये कहते हैं कि अगर वो पेल है या वो टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, वो बहुत फैट है, बहुत बल्की है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो वो उसकी चीजों एसेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उससे उसके एसेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक एक्सटेंडेड क्वालिटी आप कह सकते हैं, आप इंसान का वो मोड कह सकते हैं कि वो उसका मोड है कि वो एक सर्टन एक्सटेंडेड सी चीज है, वो टॉल है, शॉर्ट है, जैसे भी है, जो भी उसका मोड है, वो उसके एसेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, वो उसकी एक जनरल क्वालिटी है और सब्सटेंस की ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती. देखें, डेकार्ट इसी के बारे में नेक्स्ट डिस्कशन करता है. सब्सटेंस को डिस्कस करेगा, मोड को डिस्कस करेगा. सब्सटेंस के बारे में वो ये कहेगा कि जो सब्सटेंस है वो गॉड है. ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि इंसान में इतनी ज्यादा कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने आप को बना सके. तो इंसान को किसी ने जरूर बनाया है. तो वो किसने बनाया है? वो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि सेल्फ सब्सिस्टेंस है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो चीजों को बना सकता है, लेकिन वो किसी से नहीं बना हुआ. ठीक है, तो डेकार्ट इसके बारे में मजीद डिस्कशन करेगा. मैं इसको खोल के बिल्कुल बयान करूंगी. आज के लिए इतना ही काफी है. अल्लाह हाफिज.